थार रेगिस्तान की शाम का नजारा कुछ अलग ही होता है। जब सूरज धीरे धीरे रेत के टीलों के पीछे छुप जाता है तो पूरा माहौल सुनहरे रंग में रंग जाता है। आसमान में नारंगी और गुलाबी रंगों की छटा बिखर जाती है जो रेत के कणों पर चमकती है। हवा में खुशबू होती है, रेत की, खजूर के पेड़ों की और कहीं दूर से आती बांसुरी की मधुर आवाज की। राजस्थान के इस विशाल रेगिस्तान में जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीले नजर आते हैं, वहां एक प्रेम कहानी शुरू होती है। ये कहानी है उस समय की जब लोक संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं था बल्कि दिलों को जोड़ने का माध्यम था। यहाँ हर राग में कोई न कोई भावना छुपी होती थी, हर सुर में प्रेम की गहराई होती थी। शाम के धुंधलके में एक युवक अपनी बांसुरी लेकर रेत के टीले पर बैठा है। उसकी बांसुरी से निकलने वाली हर आवाज हवा के साथ मिलकर दूर तक जाती है। वो जानता है कि कहीं न कहीं उसकी प्रेमिका इस संगीत को सुन रही है। बांसुरी की हर धुन में उसके दिल की बात छुपी होती है, हर सुर में उसका प्यार बोलता है। दूसरी तरफ एक युवती अपने घर की छत पर खड़ी होकर उस मधुर संगीत को सुन रही है। उसके दिल में भी वही भावनाएं हैं जो उस बांसुरी में छुपी हुई हैं। वो जानती है कि ये संगीत सिर्फ उसके लिए है। हर नोट उसे लगता है जैसे कोई प्रेम भरा संदेश हो जो हवा के साथ उड़कर उसके पास आ रहा हो। अचानक हवा में सारंगी की आवाज भी मिल जाती है। ये आवाज और भी गहरी है और भी भावुक है। सारंगी के तार जैसे दिल के तारों को छूते हैं। बांसुरी और सारंगी का ये मेल कुछ जादुई सा लगता है। दोनों वाद्य यंत्र मिलकर एक ऐसी धुन बनाते हैं जो सुनने वाले के दिल में उतर जाती है। फिर धीरे धीरे ढोलक की आवाज भी शुरू होती है। ये आवाज दिल की धड़कन जैसी है। ढोलक की हर थाप उनके प्रेम की कहानी कहती है। ये संगीत अब पूरा हो गया है। बांसुरी, सारंगी और ढोलक का ये मेल राजस्थानी लोक संगीत की सच्ची पहचान है। तीनों वाद्य यंत्र मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर देता है। रात होते होते तारे आसमान में चमकने लगते हैं। रेगिस्तान की रात में ये संगीत और भी खूबसूरत लगता है। हवा में प्रेम की खुशबू है और संगीत में जिंदगी का जश्न है। चांदनी रात में ये धुन और भी मधुर लगती है। ये परंपरागत राजस्थानी संगीत सिर्फ आवाज नहीं है, ये भावनाओं की भाषा है। ये उस समय की कहानी है जब प्रेम सच्चा था और संगीत दिलों को जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका था। आज भी जब हम इस संगीत को सुनते हैं तो लगता है जैसे हम उसी थार रेगिस्तान की शाम में पहुंच गए हैं जहां प्रेम और संगीत का ये अनूठा मेल हमेशा के लिए बस गया है।